बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे आपके। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही क्विक और मज़ेदार पास्ता की रेसिपी, जो कि है टूना एंड वेजिटेबल पास्ता। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। आप इसे अफ्तार में ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। टूना पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉईल करेंगे पास्ता, जिसके लिए मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। तो पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता। ये 400 ग्राम का पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही अब मैं इसमें डालूँगी नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके बाद डालेंगे इसमें ऑयल, तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना, और चम्मच को थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे ताकि पास्ता नीचे जाके बैठे ना। और उसके बाद इसे बॉईल होने देंगे। तकरीबन 15 मिनट के अंदर पास्ता जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। पास्ता को स्ट्रेन करने के बाद इसके ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे और उसको भी स्ट्रेन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसे रख देंगे साइड में। तो पास्ता जो है वो हमारा बॉयल हो चुका है। तो अब हम सब्जियों को स्टर फ्राई करेंगे। सब्जियों को स्टर फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई में तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के जितना ऑयल डालूँगी और इसे गर्म होने दूँगी। फिर हम इसमें डालेंगे सब्जियां। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ इसमें गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। 2 मैंने गाजरें ली थी, 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी, और इनको मैंने बारीक बारीक इस तरह लंबाई में काट लिया था। तो ये डाल देते हैं अब हम इसमें। फ्लेम को मैंने हाई पे रखा हुआ है और इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे। सब्जियां हमारी स्टर फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक बॉल में। सब्जियां फ्राई करने के बाद अब हम बनाएंगे सॉस। अब एक खुले पतीले में मैं ये ऑयल डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। ये मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और उसको बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल रही हूँ इसमें। प्याज को फ्राई करेंगे थोड़ा सा।
अब इसमें डालेंगे लहसुन, तकरीबन 4 लहसुन के जावे, और उनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो डालेंगे इसमें। फ्रेश लहसुन डाला है मैंने, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। फ्राई करेंगे अब थोड़ी देर के लिए। फिर इसमें डालेंगे टमाटर। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको भी मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था। अब हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि टमाटर जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट, और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस। उसके बाद इसमें जाएगा सोया सॉस, सोया सॉस इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। और अब हम इसमें डालेंगे केचप 2 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे थोड़ा सा। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर यानी कि सिरका। वन एंड हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर, और सॉल्ट जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। सॉल्ट आप चेक करके डालिएगा क्योंकि पास्ते को बॉईल करते वक्त भी इसमें सॉल्ट डाला था, और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो आप चेक करके डालिएगा। अब इसको भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन हाफ कप पानी। थोड़ी देर के लिए पकने देंगे इसे। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हम टूना बनाने के लिए उसका मसाला बनाते हैं, तो उसी तरह से ये बनेगी सॉस। आप चाहें तो इसको इस स्टेज पे हैंड ब्लेंडर से आप इसे पीस भी सकते हैं, मगर मैं इसको इसी तरह रखूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टूना। टूना का जो 250 ग्राम वाला होता है पैक, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
तो अब इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स जो हमने स्टर फ्राई करके रखी थी, वो डालेंगे। उसके बाद मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और फिर हम इसमें डालेंगे पास्ता। पास्ता डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा जो टूना एंड वेजिटेबल पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। पास्ता को डिश आउट करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स काट के डाल दिए हैं। आप चाहें तो ग्रीन ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो आप ऑलिव्स डाल लें, वैसे ये गार्निश के लिए भी है, तो अगर आपको पसंद हो तो आप डाल लें। या आप ग्रीन अनियन भी बारीक काट के इसके ऊपर से डाल सकते हैं। मैंने ये ऑलिव्स डाले हैं, तो जो आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर डाल लें। अब इसके बाद मुझे चीज़ बहुत पसंद है पास्ते के साथ, तो मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप चीज़ डाल लें इसके ऊपर से, वरना हमारा टूना एंड वेजिटेबल पास्ता तो बिल्कुल रेडी है। आप उसे सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसके ऊपर चीज़ जो है वो लास्ट में डालें। ये आपकी अपनी पसंद के ऊपर है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, वरना स्किप कर दें। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इफ़्तार में आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपीज़। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।